हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KM मकवाना पर, जिसमें आज आपको जीके की वन लाइनर सीरीज़ के तहत मैं आपको 10 प्रश्न कराऊंगा, जो इस प्रकार। पहला प्रश्न देखें तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो इसमें जो बंजारे वो एक घुमंतु समुदाय के रूप में इनको जाना जाता है। ये मेनली राजस्थान में पाए जाते हैं और इनके उपनाम देखें तो लावणी और गोरमाट। लावणी शब्द का अर्थ है लवण जिसका अर्थ है नमक, और बंजारे जो शब्द है वो संस्कृत की वंचर से लिया गया जिसका अर्थ होता है वनों में विचरण करने वाले। तो इस तरह से ये नमक और बेलों का व्यापार करते थे। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लाया गया था, जिसकी अगर मेन विशेषता देखें तो केंद्रीय और प्रांतीय सूची इनको अलग अलग कर दिया गया था और इनको अलग अलग अधिकार दिए गए थे। केंद्र सूची को जो विषय दिए गए थे वो है विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार और सार्वजनिक ऋण। ये मामले उनको दिए गए थे। वहीं प्रांतीय सूची को स्थापित स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिका, जल संसाधन, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि इनको दिए गए थे। और इसकी एक और विशेषता थी उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का पहली बार स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 की। एक ये भी महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक क्षेत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन की सामान्य वर्ग वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक की तदनुरूप है? कहने का मतलब कि जो शक संवत है, यानी कि जो इंडिया ने अपनाया जिसको राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना होता है वो क्षेत्र होता है, और ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो जनवरी फरवरी वाला महीना होता है। तो शक संवत का पहला क्षेत्र जनवरी फरवरी यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के पहले किस तारीख को होता है? तो अपन तुलना करें तो ये शक संवत हो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये शक संवत का पहला महीना होता है क्षेत्र, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो होता है मार्च, यानी कि 22 मार्च से अप्रैल। क्षेत्र के बाद जो वैशाख आता है, यानी कि इसका पहला दिन इसका 22 मार्च को पहला दिन होता है। क्षेत्र के बाद वैशाख आता है तो अप्रैल टू मई। वैशाख के बाद ज्येष्ठ आता है और मई टू जून। आषाढ़, जून जुलाई। तो इस तरह से ये आषाढ़, श्रावण,
भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से महीने होते हैं। इधर फाल्गुन लास्ट मंथ होता है, तो ये फरवरी से मार्च तक होता है। फरवरी से मार्च, यानी कि 20, कभी कभी 20 मार्च और कभी कभी 21 मार्च। 21 मार्च को जब मार्च का फाल्गुन एंड होता है तो 22 मार्च को पहला दिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। और इसी के तहत, इसी के समय गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। शाहजहाँ का जो कार्यकाल था 1627 से 1657, इसी समय जो एक राजकीय इतिहासकार था वो अब्दुल हमीद लाहौरी था। इसने एक बुक लिखी थी बादशाहनामा, जिसमें शाहजहाँ के कार्यकाल का वर्णन किया गया है बादशाहनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? मतलब ऐसे कौन सा वन है जिसमें सागौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले रीजन में पाए जाते हैं। खास करके हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, जो उत्तर पूर्वी एरिया है इंडिया का उसमें, और एक पश्चिमी घाट, एक ये वाला एरिया और ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर ये वन अधिकतर पाए जाते हैं। और यहाँ पर अधिकतर जो वन है वृक्ष है वो सागौन है, साल है, दूसरे नंबर पर साल, शीशम और चंदन। इन वनों में ये वन मानसूनी वन कहलाते हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से संलग्न हैं? तो भारत की 9 राज्य तटरेखा से संलग्न हैं, जिसमें ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य तटरेखा से संलग्न हैं, जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक 1600 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश की 1000 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, जिसको अपन 0 डिग्री भी कहते हैं या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसके अगर उत्तर में 23.5 डिग्री देखें तो ये कर्क रेखा, और साउथ में देखें तो 23.5 डिग्री पर तो ये मकर रेखा। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ से हमें इक्वेडोर और
ब्राज़ील। और अफ्रीका से हमें कांगो, कांगो लोक गणराज्य और कांगो गणराज्य, गेबन, केन्या, सोमालिया और इधर जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, किरिबाती और साओ टोम और प्रिंस। इस तरह से कुल 13 देश इक्वेटर, 13 देशों पर इक्वेटर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन, रियो+20 सम्मेलन क्या है? आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन क्या है? तो ये धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। रियो+20 सम्मेलन को हमें शुरू से समझना, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। अब उसके जस्ट 20 साल बाद यानी कि 2012 में फिर एक सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो में। इसी कारण इसको रियो+20 सम्मेलन कहा जाता है। इसमें जो मेन काम किया गया था इसके अंतर्गत वो ये था कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण और गरीबी को कम करना और सामाजिक आर्थिक विकास, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया गया था। और यहाँ पर जो प्रश्न क्यों पूछा कि आमतौर पर समाचार में आने वाले रियो+20 सम्मेलन धारणीय विकास पर, तो अधिकतर ये इसका जो मेन फोकस था वो सतत विकास था। तो सतत विकास की अगर मीनिंग हम देखें तो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि वर्तमान की पीढ़ी का भी ध्यान रखना और भविष्य की भी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए चीज़ों का उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत